सात संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। क्योंकि इस जीवन में तो आए हैं अपने, जहाँ हर एक जिम्मेवारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने काम काज, अपनी एजुकेशन या जिस पड़ाव पे भी उम्र के जो भी उस तरह से एक कार्य है करने वाला, उससे जिम्मेवारी से पीछा नहीं छोड़ना है। वो करते हुए अपने जीवन में भक्ति को साथ साथ रखना है। तो ये संभव कैसे हो पाएगा कि अगर हम ये अपने दिन को, जैसे एक हमारा डेली एक दिनचर्या होती है, उसमें भक्ति को कैसे डालना है। तो बात सिर्फ यही है कि एक अगर हम अपने आप में सोचें कि क्या हमें कोई अलग समय निकालना पड़ता है सांस लेने के लिए पूरे दिन में? नहीं, हम सो रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, हम कुछ खाना खा रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, किसी से बात करते हैं तो भी सांस लेते हैं। तो ये कोई हमें अलग समय नहीं निकालना भक्ति के लिए, पर अपने आप को एक ऐसे उसमें नेचर में बांध लें कि हमारा चलता फिरता हर पल एक भक्ति के मार्ग पे ही हो। हमारा दिल सिर्फ प्यार करे, दिल इतना बड़ा हो जाए कि बिल्कुल नैरो माइंडेडली किसी को जज ना करें। कोई ये ना देखें कि सामने वाला मेरे जैसा नहीं दिखता, मेरे जैसी उसकी चॉइस नहीं है, वो खाता मुझसे अलग है, वो किसी और स्टेट का है, वो किसी और कंट्री का है, या उसका और भी कितने सारे रीज़न्स होते हैं जो एक बायसनेस बनाते हैं मन में। तो कैसे हमने अपने आप को ये एक तंगदिली से हटना है, इस नैरो सोच से हटना है और एक विशाल बनना है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपने मन को और विशाल बनाएंगे, तो वैसे ही हमारे अंदर से सिर्फ एक हमारे मन के अंदर एक अच्छे गुण रह जाएंगे, सद्गुण रहेंगे और दुर्गुण निकल जाएंगे। तो उसको भी जो अचीव करना है, तो वो एक मार्ग है जो युगों युगों से संतों ने समझाया है कि कैसे मनुष्य ये काम करना है। ये इतना आसान भी नहीं कि अगर कोई कुछ बुरा भला बोल जाए तो उसको कड़वा घूंट की तरह ऐसे पीना है और उसको रिएक्शन में कुछ उल्टा नहीं बोलना। तो ये उस समय एक कैसा होता है, तो वो एग्ज़ाम्पल भी है कि अगर आप एक किसी बोरी में अगर आटा रखेंगे तो वो बोरी में कहीं पे भी चाकू मार के देख लें तो सिर्फ वो आटे का पाउडर ही गिरेगा। तो भाव ये कि जो हमारे अंदर है वही तब निकलता है जब वो रिएक्शन की बात आती है। तो अगर हम हर एक से प्यार करते हैं, हमारे अंदर प्यार है, तो ही हर एक से कर पाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर के लिए प्रिटेंड करना या कुछ समय के लिए तो हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, पर जब अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें उसके रिएक्शन के लिए टाइम नहीं है, तो वो एक हमारा जो अपना असली स्वभाव है वही झलकता है। तो कैसे हम हमेशा एक रस रहें, एक सहज अवस्था में रहें, ये तभी होगा जब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और दुनिया में रहते हुए क्या करना है। ये जब शरीर अपनी यात्रा पूरी करेगा, ये जब श्वास हमारे शरीर से छिन जाएंगे, तो वो हमारी आत्मा ने कहाँ जाना है। तो ये प्रभु परमात्मा, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये निराकार, जिस नाम से भी हम इसको संबोधित करना चाहें, जहाँ जैसी आस्था हो, तो कोई भी हम एक धार्मिक एक टेक्स्ट उठा के देखें तो सभी में एक कॉमन बात यही है
कि ये परमात्मा का अंश, ये आत्मा है और इस आत्मा ने मोक्ष तभी प्राप्त करना है जब वो इस परमात्मा को जान ले। क्योंकि शरीर ने तो अपने कुछ सालों की यात्रा को ही तय करना है, वो तो लिमिटेड एक हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो कैसे इस इटर्नल आत्मा ने, इस परमात्मा जो हमेशा रहेगा, उससे अपना मेल करना है, तो वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पॉसिबल है। कि कैसे जब हम सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन वाली बात, कि अपनी असली पहचान, अपना असली अस्तित्व हमें कैसे पता लगेगा, वो इस परमात्मा की जानकारी से। क्योंकि ये आत्मा जब इस शरीर में है तो इतने सालों से रहने के बाद वो अपने आप को शरीर ही मान बैठती है, पर ये तो उससे बहुत एक ऊंची अवस्था की है। शरीर ने तो जल्दी साथ छोड़ना है और ये आत्मा तो हमेशा रहेगी। तो कैसे उस मृत्यु के बाद भी ये जो एक मुक्ति वाली बात आती है, तो जब हम इस परमात्मा का, इस निराकार का एहसास अपने जीवन में रखते हैं, पल पल रखते हैं, तो अपने आप ही एक संतमति वाली बात हमारे अंदर रहती है। जब ये एहसास होता है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे बिल्कुल इतने नज़दीक है जितनी ये आईलैशेस भी, ये पलकें भी हमारी आँख से हैं, तो उससे भी ज़्यादा नज़दीक तो ये परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है। हमारे अंग संग हम किसी व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं तो सामने वाले में भी वही परमात्मा है। तो जब एक ये पता लग जाता है कि एक अगर पिता ही एक है, तो फिर बच्चों के बीच में वो नफ़रत किस बात की। तो कैसे एक ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक ये ग्लोबल विलेज वाली बात जो आती है, तो वो कैसे उसका एक असली रूप हम कैसे बना सकते हैं, वो हमारी सोच से, हमारे दिल से ही होगा। उसकी शुरुआत हमसे ही होनी है कि ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स है, एक संसार जो इतना सुंदर है। हमारा एक कर्तव्य है कि इस संसार में आए हैं, तो जब इस संसार से रुखसत हों, तो जिस कंडीशन में ये हमें मिला, हमें उससे ज़्यादा खूबसूरत छोड़कर जाना है। तो कैसे हमने एक दूसरे में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना है और ये बिल्कुल नफ़रत का कारण नहीं बनाना। और साथ ही अपने दिल को हमने इतना विनम्र बनाना है कि कोई भी अच्छा कार्य करे तो उसका अहंकार मन में ना आए। क्योंकि एक अगर हम एक पेड़ का भी एग्जाम्पल देखते हैं, तो पेड़ अपने आप में चाहे ऊंचा है, स्टिफ है, पर उसकी डालियों में जब जब फ्रूट्स लगते हैं तो अपने आप वो ब्रांचेस उसकी थोड़ी बेंड हो जाती हैं, वो झुक जाती हैं। तो जितने हमारे अंदर गुण आए, उसका नतीजा यही होना चाहिए कि हम और ज़्यादा एक हम्बल हो रहे हैं, एक और ज़्यादा विनम्र हो रहे हैं, ना कि अकड़ में आना। क्योंकि फिर वो बात यही है कि एक सूक्ष्म सा भी अहंकार अगर हमारे अंदर आ गया तो वो फिर हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कैसे फिर हमारे जीवन में हमने एक वही बात को याद रखना है कि ये अच्छे कार्य भी परमात्मा ही करा रहा है, तो इसका श्रेय भी इस परमात्मा को ही जाता है। तो हर एक बात अगर हम अपने जीवन के उस पड़ाव से देख लें कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, अब आए हैं संसार में तो एक परिस्थिति ने सुख भी देना है और कोई परेशान वाली या दुख की भी परिस्थिति आनी है। तो ये एक रस होना कैसे है वो दोनों स्थितियों में, वो फिर बात यही आती है कि जब हम अपना कनेक्शन इस परमात्मा से बना लेते हैं, इस निरंकार के एहसास में रहते हैं, तो फिर ये हर परिस्थिति में ही एक शुक्राना निकलता है कि एक
हमारे को क्रिब नहीं करना कि हमारी परिस्थिति खराब हो गई है। परमात्मा तूने हमारे को एक सिचुएशन में क्यों बांध दिया जो हमारे अनुसार नहीं है, हमारी कन्वीनियंस नहीं है इस सिचुएशन में। तो उस बात को भी फिर ऐसा देखा जाए कि ये परमात्मा शुक्र है कि ये परिस्थिति जो दी उसमें अब हम अपने आप को अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज़ करके अपने बेस्ट वर्जन्स बन के उस स्थिति को डील करें, क्योंकि अगर परमात्मा चाहता तो वो स्थिति और बिगड़ के भी हो सकती थी। तो शुक्र है ये स्थिति ऐसी है जो है। तो अगर हर छोटी बात पे भी हम ये ध्यान दें कि ये सारे वर्च्यूज़, चाहे वो फॉरगिवनेस की बात है, वो टॉलरेंस की बात है, वो एक कोई भी हम वैल्यू को उठा के अपने जीवन में अगर लागू करें तो ही हम असली रूप में अपने जीवन को जीते हुए इस पूरे संसार के लिए वरदान है। अभी जो बात हमने सत्संग में सुनी भी कि एक हेल्प और एक सेवा में फ़र्क जो है, तो वो यही है कि अगर हम कुछ कार्य करके उसका थोड़ा सा भी गर्व और अभिमान मन में रखते हैं तो फिर वो निष्काम नहीं रहती। और सेवा भाव तो बिल्कुल एक समर्पण की बात है, एक निष्काम होकर ही किया जाता है। फिर वो मदद वाले भाव नहीं होते कि मैंने इस व्यक्ति के लिए कुछ किया है तो इसके मुझे भी कोई एक उसका बेनिफिट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति भी मेरे समय में मेरी मदद करेगा। तो ये मदद वाले भाव नहीं हो, मन में सिर्फ एक परोपकार के जब भाव होते हैं तो ये कार्य हमने अपने ऊपर से ही शुरू करना है। सामने वाले को नहीं देखना कि उसका नेचर कैसा है, वो अपने व्यवहार को हमारे साथ कैसे तरह पेश आ रहा है, पर ये फ़र्ज़ हमारा है, हमने सुधार करना है तो हमने अपना ही करना है। क्योंकि ये खुशी, ये कोई भी बात है वो ज़्यादा इंटरनल होती है दैन एक्सटर्नल, क्योंकि हम एक बंद कमरे में भी उदास हो सकते हैं और एक भरे मेले में भी उदास हो सकते हैं। और वही बात कि अगर हम अचानक से एक सोच पॉजिटिव को अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो हम हर जगह खुश भी हो सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी से जितना भी हम दूर हो सके उसने आना तो है। तो अब हम कैसे कंटेनर बन रहे हैं कि क्या हम फिर उस नेगेटिविटी को अकोमोडेट कर रहे हैं या उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हैं। अगर हमारे पाँव में कोई कांटा चुभ रहा है तो क्या हम उसको चुभा रहने देते हैं या कोशिश होती है कि जल्दी से उस कांटे को खींच लें ताकि आराम आए शरीर को। तो बात वही है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो कैसे उसको उसी समय दूर कर दें कि ये परमात्मा ने ये जीवन इतना कम दिया है तो उसमें उसको बेस्ट पोटेंशियल से इस्तेमाल करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने ऊपर फोकस करके अपने ऊपर काम करके ये एक ऐसे हम इंसान बन पाएँ जो वाकई ही युगों युगों से समझाते हैं कि ऐसे मनुष्य बनो जो हर एक के काम आओ। अपने आप में ऐसी, अपने नेचर में, अपनी सोच में अपनी बातें ऐसी करो कि अगर कोई व्यक्ति मिले तो वो हमसे जब मिल के जाए तो वो अपने दिमाग में ये सोचे कि इससे आज कुछ सीखने को मिला है, काश हमारा भी एक नेचर, हम भी काश इसकी तरह बन पाएँ। ना कि ऐसे कि इस व्यक्ति को देखा तो आंखें चुरा ली या अपना रास्ता बदल लिया और मन में सोचा कि अगर इस व्यक्ति को मिलेंगे तो बहुत मूड ख़राब हो जाएगा, इसने तो कड़वी बातें करनी है, इसने तो कुछ गलत ही बात बोलनी है, तो इससे मिलना ही नहीं है। तो वो चॉइस हमारी है कि हमने अपनी इस विवेक बुद्धि से, इस चेतनता को इस्तेमाल करते हुए इस प्रभु परमात्मा निराकार के आश्रय क्या अपने जीवन में हमने सुधार करना है और क्या गुणों को अपनाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी,
8:30 तक ही समय था और वो अब हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा लगा आज इधर वडोदरा भी आके कि जिस तरह इस शहर का नाम अगर देखा जाए तो वो एक बैनियन ट्री के नाम से ये बड़ा, ये उससे मिलता है कि ये बड़ा, तो उसी तरह हम सब के अंदर भी ये सेवा भाव बढ़ता चला जाए। ये सुमिरन जो हमारी कनेक्शन है इस परमात्मा के साथ, उसको हम अपने दिल से सही मायने से करें और कैसे अपनी गलतियां बख्शवाते चले जाए परमात्मा से, और साथ ही ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन में इस तरह भक्ति को लाएं कि फिर वो भक्ति भी बेगर्ज हो। कुछ उस भक्ति के करते हुए हम परमात्मा से ये ना कहें कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे कोई एक सर्टेन चीज़ चाहिए। तो वो भी एक वो बात है कि बेगर्ज जिना दी उल्फत है और नमाज दी कीमत नहीं मंग दे। तो ऐसे सेल्फलेस होकर ये प्रेमा भक्ति वाली भक्ति करनी है जो इस परमात्मा से सिर्फ दिल का नाता रखते हुए, और जब इस परमात्मा इस इतनी स्थिर है जो ये पावर उसके साथ जुड़ गए तो हमारा मन भी स्थिर होगा, हमारे को वो बेचैनियाँ फिर इतनी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, फिर हम पूरे संसार में सिर्फ शीतलता ही पहुँचाएंगे। तो हर एक को परमात्मा ये कृपा करे सब पे कि हर एक का जीवन जहाँ कैसा भी हो उसमें ये शुक्राना भाव रहे, उसमें अपनी तरफ से सामने वाले को देने के लिए इस दिल में सिर्फ प्यार रहे। तो ये जो समागम रूप जो इस तरह हम देख रहे हैं अपने फ़ोन्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, तो यही जो अभी कुछ समय से शिक्षा मिल ही रही है, जो सत्संग रूप आप सब श्रवण भी कर रहे कि किस तरह ये प्रेरणा देने वाले जीवन जो रहे हैं इतने, चाहे वो सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के बारे में या जगत माता जी के, माता सविंदर जी महाराज के, या अन्य कितने जो इस मिशन में इस तरह हमें दिए गए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ की, इतने महान जीवन हम अपने एक्सपीरियंस करके उनसे प्रेरणा लेते हुए कितने ऐसे हम में से रहे हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम एक फ़र्स्ट हैंड वो जीवन को विटनेस किए। और बाकी अगर हमारी उम्रें छोटी हैं और वो पुरानी यात्राएं जो तय कर गए, तो उनके हम चाहे बुक्स में रीड करें या और महात्मा जो उनके उस समय हम उम्र हमें आज भी वो पास ऑन करके बताते रहे हैं कि ऐसा महान जीवन जी के वो संत गए। तो दातार यही कृपा करे हम सब पे कि कैसे ये जो जीवन की यात्रा कर गए हम अपने जीवन में वो उनकी एक सिखलाइयों को अपना पाएं। तो दासी को वही कुछ आज जो ध्यान आ रहा है आपसे शेयर करने का, कुछ बातें, चाहे वो राजमाता जी की बारे में हो या तो दासी वो आज उस रूप में आपके साथ साझा करना चाहेगी। तो राजमाता जी के भी जीवन में अगर हमने ये देखा कि किस तरह हम अगर कोई भी संसार में है, कोई भी, वो हर एक को अपना एक बच्चा ही मानकर इस तरह प्यार करते थे कि वो परिवार का हिस्सा ना भी हो। हर संत उनके लिए एक बराबर, इतना उन्होंने छोटी सी छोटी बात पे ध्यान रखना कि सद्गुरु को क्या पसंद है, क्या मर्यादा है। चाहे उनके जीवन में तो उन्होंने एक परिवार के रूप में एक मदर, एक डॉटर इन लॉ, एक उस तरह देखा जाए तो ये सद्गुरु को 3 रिश्तों में उन्होंने सर्व किया। फिर भी एक जो मर्यादा बनाई रखी, एक सिखलाई देते रहे, वो जीवन में चाहे हम उनकी कोई भी विचार उठा लें, कैसे उसमें एक प्रेरणा देनी, खास करके ऐसी कुछ चुनिंदा चीज़ें जो रिपीटेटिवली बहुत समझाते थे, वो कि एक परिवार में अगर हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमें किस तरह एक अपना कंडक्ट रखना है, एक अपने बोलचाल, अपने व्यवहार पे ये एक अपने आप को मॉनिटर करते हुए कि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो कुछ भी सीखते हैं,
हमें अपनी भाषा का किस तरह प्रयोग करना है उनके सामने, हमें किस तरह अपने आप को एक उस तरह जीवन में ढालना है कि बच्चे अगर कल को ये चीज़ ऑब्जर्व करके करें तो हम उन पे उंगली उठाएंगे कि ऐसा मत करो, तो वो तो यही कहेंगे आपसे ही सीखा है। तो कैसे हम खुद अपने आप को सुधारें, और इसका एक आसान जो सल्यूशन माता जी ने सिखाया वो ये कि अगर हम हर परिवार के सदस्य में एक अपने मदर, अपने फादर, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या कोई भी रिश्ता आगे अपने फ्रेंड्स या सोसाइटी में जिसके साथ भी हम हैं, तो उनमें अगर वो रिश्ता ढूंढने की बजाय ये याद रखें कि ये निरंकार स्वरूप है, ये महापुरुष है, ये ब्रह्मज्ञानी है, तो अपने आप फिर हमसे कोई ऐसे बोल भी नहीं निकलेंगे, कोई व्यवहारिक टोन भी हमारी खराब नहीं होगी, ऊंची नीची नहीं होगी, जब तक ये बात याद रहेगी कि सामने जिससे बात कर रहे हैं वो स्वयं ब्रह्मज्ञानी है। तो कैसे हम अगर ये बात को ही पहले प्राथमिकता दें कि हर सदस्य घर का ब्रह्मज्ञानी रूप मान के निरंकार का, वो एक बात ही फिर हमसे कोई ऊंची नीची उनसे उस तरह नहीं होगी कि बाद में जो हमें ही शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसे ही फिर वो बच्चों के अंदर भी जो एक कच्ची मिट्टी के, वो भी अपने आप को उसी तरह ढालेंगे क्योंकि घर का माहौल, घर में व्यवहार ही उन्होंने ऐसा देखा होगा। तो ऐसी अनगिनत बातें ये जो दात राज माता जी ने सिखलाइयाँ बख्शी हमें, और ऐसे ही अगर आगे चलें तो जगत माता जी को भी देखा जाए तो कैसे उन्होंने भी फिर इस तरह जहाँ कोई भी महापुरुष संत आए उसको आते ही उस समय तो चाहे अगर कोई यात्रा करके आए तो आज के मुकाबले वो ट्रांसपोर्ट भी उस तरह सहूलत का नहीं होता था, तो पहले कैसे आते ही उन्होंने भी एक देखना कि कुछ खाना खाया हुआ है महापुरुषों ने, नहीं खाया तो तुरंत खुद ही सेवा में लग जाना, खुद ही वो उस रूप में एक खाना भी देना। कुछ उस समय अगर कोई एक दो वस्त्र लेके ही अपनी यात्रा चल रहा, मैले कुचैले कपड़े, तो खुद फिर वो सेवा एक एक वो संत की उन्होंने अपने हाथों से करनी, चाहे उनके वस्त्र फिर धो के, कुछ फटे कपड़े हैं तो सी के, तो खुद कैसे एक माँ का रूप, एक अगर उस तरह ये भी कहा जाए कि मिशन में जो सेवा की एक साक्षात जो पहली प्रेरणा रूप, इतने ऊंची पदवी अगर उस तरह देखा जाए, रिश्तेदारी तो उनकी एक गुरु की वाइफ बोला जाए, तो भी कैसे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का गुरसिख ही मानकर एक वो सेवा भाव रखा, कोई मन में भाव नहीं आने दिए कि कौन आ रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है उस व्यक्ति का, नहीं, सिर्फ उसमें एक संत देखकर एक सेवा का भाव उसकी तरफ जो उन्होंने किया। और उसी तरह अगर हम शहंशाह जी की भी बात करते हैं, बाबा अवतार सिंह जी की, तो वो जो एक दोहा है वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। तो ये जो है बिल्कुल हूबहू शहंशाह जी के ऊपर अगर देखा जाए तो कितना ये दोहा उतरता है कि कहाँ वो एक अपने आप को जीवन भर, चाहे पहले गुरसिख रूप रहा, फिर गुरु बन के फिर से गुरसिख वापस रूप, तो कैसे ये जो चाहे ट्रांसफॉर्मेशंस की बात होती है तो उस दौरान भी वो ट्रांसफॉर्मेशंस के ये दौर देखे कि कैसे उन्होंने एक गुरसिख रूप में भी हर एक को यही सिखाया, सेवा भाव रखते हुए कि कैसे एक सेवा की जाती है, वो जो चज वर्ड होता है कि सेवा की जात सिखाई, तो कैसे एक उस रूप में भी देखा जाए तो चाहे वो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के भी आगे फिर अनुयायी बन के रहे, और दासी ने तो यहाँ तक जो महापुरुष बताते हैं पुराने कि ऐसा उस समय भी कि चाहे वो सदगुरु खुद रहे, उसके बाद क्योंकि गुरसिख बन गए तो मन में कोई अपनी वो भावना नहीं, एक अपने आप को सेवक मानते हुए ही कि तब अगर बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी बुलाया किसी बात करने के लिए तो जो भी टाइम दिया गया उससे आधा घंटा पहले पहुंचना,
कि गुरु को मेरी वेट ना करनी पड़े, वो हम पहले सेवादार खुद खड़े हों और फिर वो जो टाइम है उससे पहले बिल्कुल वो जो कद्र कहना, वो जो सिखलाई बाकियों के लिए भी ये आगे बनी कि किस तरह अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए। तो ऐसे जहाँ ये हमें जीवन के इतनी अनमोल शिक्षाएं मिली, वहाँ माता सविंदर जी महाराज का भी जीवन पूरी शिक्षाओं से भरा हुआ कि कैसे हमने उस समय जब पूज्य माता जी के रूप में भी वो रहे तो सिर्फ एक सिखलाई प्यार की, एक ममता की, उनसे हर एक से वो जो वार्मथ मिलती थी कि बहुत ही अप्रोचेबल, बिल्कुल कोई भी कुछ भी अपनी बात अगर रखना चाहे तो कैसे वो एक माँ का प्यार देते हुए समझते हुए। फिर अगर हमने वो दृश्य चाहे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी देखे होंगे कि कभी दूध जलेबी की सेवा अपने हाथों से करके हर एक को चाहे कितने घंटे लगें फिर भी वो जब तक आखिरी महात्मा ड्यूटी का ना आए तब तक हिलना नहीं कि अभी और महात्माओं ने आना है। खुद चाहे इतने घंटे खड़े हो रहना, बिल्कुल थकना नहीं है, चाहे थकावट है भी तो इजहार नहीं करना। कैसे रात को अगर समागम पे भी सर्दियों के दिन, बारिश के दिन, तो अपनी नींद, अपना आराम त्याग के कि सभी संतों तक वो कंबल पहुंचाए जाएं कि उन्हें ठंड ना लगे। और फिर यहाँ तक भी हो जाना कि कभी तासी छोटी साथ एक बार कि एक खुद उन्होंने मोटी स्वेटर सी जो पहनी होनी और सारे कंबल ख़त्म हो गए तो एक बच्चा बहुत ही कांपता हुआ नज़र आया तो अपने पहना हुआ ओढ़ा हुआ उसको उसमें ओढ़ दिया। तो ये बिल्कुल ही ऐसी शिक्षाएं अगर देखा जाए, चाहे वो इधर भी पता लगता है जो बात की अगर कहीं मसूरी गए हुए पूरे टूर से वापस दिल्ली जाना तो बहुत सारे यहाँ के फ्रूट्स या जो भी अगर भवन में भी उनके पेड़ तो ये फ्रूट लेकर एक पेटी में डाल लेने कि रास्ते में जैसे महापुरुष खड़े होते कि पता लगता ये गाड़ियों का काफिला निकल के जाना है तो फिर हर एक महापुरुष को वो फ्रूट भी दे देने, वो एक एक इतना ख्याल कि यहाँ से ही वो पैकिंग में सामान रखना कि आगे जो संत मिलेंगे उनको खाली हाथ ना एक उस तरह से रवाना किया जाए। तो उनके लिए भी वो प्यार, वो ममता, वो भाव लगते हुए तो ऐसा जो इतना महान सेवा के ऊपर, ये भक्ति के ऊपर आधारित इतने हमारे उदाहरण मिशन के, तो अगर हर एक के जीवन से भी हम कुछ कुछ अपने अंदर डाल लें तो हमारा जीवन अवश्य ही ये संवरेगा। तो ये जो मुक्ति पर्व के उपलक्ष्य में हम और अगर कितना सोचें कि ये टर्म भी, मुक्ति भी, तो वो क्या है? वो तो है कि ब्रह्म ज्ञान पा लिया जब इस रूह ने अपनी पहचान कर ली, ये जन्म मरण के बंधन से हट गए, तो कैसे फिर एक ये बात कि फिर मुक्ति है, ये साल्वेशन वाली बात कि अब हमारा कुछ होगा नहीं, एक जीवन की यात्रा ने तो चलते जाना है पर उसके उतार चढ़ाव हम पे असर नहीं करेंगे, उसके दुख सुख हमें उस तरह एक गिराव या ऊपर की ओर नहीं लेके जाएंगे। जैसे हरदेव वाणी में भी अंकित है कि जन्म मरण के बीच का जीवन मुक्ति का हकदार बने, भक्ति से भरपूर हो इसका भक्ति ही श्रृंगार बने। कि कैसे ये जो हमारी जीवन की यात्रा है, ये जन्म से लेके मरण तक की यात्रा, उसमें हमने जो भी जिया, क्या हमने अपने आप को पहचाना, क्या हम इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से निरंकार से जुड़े, क्या हमें अपनी पहचान हुई, क्या हमें पता लगा कि हम असल रूप में कौन हैं। अगर ये हमारे पास यात्रा में हमसे ये सफलता से हमें समझ आ गई बात, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो निश्चित ही है कि ये एक मुक्ति हमारी होगी ही। तो कैसे हमें पल पल, चाहे वो लगे कि हम सत्संग से बहुत जुड़े हैं, सेवा से बहुत जुड़े हैं, पर कई बार एक थॉट हमारा ऐसा सूक्ष्म सा आ जाता है जो बिल्कुल हमको एक गलत रास्ते पे डाल देता है और फिर मन में वो चाहे अभिमान आए, चाहे वो हमारे कर्म ऐसे हो जाएं जो हमको फिर अपनी इस निरंकार से ही इतना दूर ले जाए कि उसका हम पूरा भुला देते हैं इसका एहसास। तो कैसे हमें हर पल इस निरंकार के आश्रय, इसकी एहसास में रहना है
ताकि ये जीवन जीते जीते हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये मुक्ति को अवश्य प्राप्त करें। और ये भक्ति वाला जीवन जो ये जीना है वो हर पल हो कि हमारी हर चीज़ ही भक्ति हो जाए। कोई अलग से दिन का समय ना निकालें जो हम कहें कि हम इतने से इतने बजे भक्ति करते हैं। नहीं, अगर हम ब्रह्म ज्ञानी हैं तो हमारी भक्ति पूरे दिन की है, हमारे पूरे जीवन की है। तो कैसे हर एक कार्य फिर सेवा सुमिरन सत्संग भक्ति ही बन जाता है। घर का भी कर रहे हों, बाहर का कर रहे हों, किसी की मदद कर रहे हों तो वो सेवा भाव बन जाता है। तो कैसे हमारा जीवन इतना सुंदर एक भक्ति का बन सकता है और हम इस मुक्ति के हकदार बनते हैं। तो यही एक शुभकामना दातार से अरदास कि दातार जिस तरह एक एक बच्चा इस मिशन का जब ब्रह्मज्ञानी है तो फिर ये यात्रा तय होने के बाद, चाहे शुरू में देखा जाए तो ये मुक्ति पर्व भी पहले जगत माता दिवस, उसके बाद जगत माता शहंशाह दिवस, फिर प्रधान लाभ सिंह जी के बाद एक ये मुक्ति पर्व नाम जो बना दिया गया कि जो भी अब संत यहाँ के अपनी तोड़ निभाकर जब इस निरंकार में एक अपनी यात्रा पूरी करके जाएंगे तो फिर वो हर एक संत का इस आज के दिन इस मुक्ति पर्व के साथ जुड़ा जाएगा नाम। तो हमारा जीवन वाकई ही ऐसा जीवन बने कि एक ज्ञान के ऊपर पूरे उतरें कि हर पल हम सिर्फ इस निरंकार के एहसास में हों और अपने आप के ऊपर काम करते रहें, क्योंकि कभी भी ऐसा मौका नहीं होगा कि हम एक परफेक्ट इंसान होंगे। हमारी कमियां एक इंसान है तो साथ साथ चलती रहेंगी, पर एक ब्रह्मज्ञानी होने के नाते एक हमारा ये कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को अगर आज हमें पता है इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, तो कल तक इतना ऊपर काम कर लें कि वो और थोड़ी सी कम होती जाएं। तो ऐसी ये हमारी यात्रा अपने आप की बेटरमेंट की तरफ ही चलती जाए। दातार सभी पे कृपा करे कि हम एक असल रूप में, एक मूल रूप से जुड़ें और अपने जीवन को इस एक के ऊपर टिकाकर, तो दातार कृपा करे कि हर समय एक भक्ति भरा जीवन हमारा हो, एक देने के लिए, संसार के लिए हम हमेशा तैयार हों। हमारे मन के भाव एक आंसू पोंछने वाले भाव हों, एक औरों को खुशियाँ देने वाले भाव हों, और ऐसा अपना जीवन को हम, ऐसी फाउंडेशन, अभी बच्चे भी छोटे तो अब उनके लिए भी ये बाल संगत भी तभी इतनी ज़रूरी कि कैसे उसी समय से जब कच्ची मिट्टी के हैं तो फाउंडेशन तैयार इस तरह हो जाए कि इतनी वैल्यूज़ इनकलकेट तब तक हो जाएं कि जीवन में जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो तो जीवन पहले ही एक सही रास्ते पे और फिर सुधार और होता जाए। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि एक जीवन पूरी तरह इस ब्रह्म ज्ञान पे उतरे हर एक का, और जानबूझकर कोई भी ऐसी गलती ना हो जो एक हमें गलत रास्ते पे डाल दे। तो दातार सभी पे कृपा करे जी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।